सो विंटर आर्क स्टार्ट हो चुका है एंड अक्टूबर से स्टार्ट हो जाता है जब विंटर चालू होते हैं। एंड आपने मतलब देखा ही होगा तुमने कि पूरे इंस्टा पूरे यूट्यूब मतलब ओवरऑल जो सोशल मीडिया है वहाँ पे विंटर आर्क का कंटेंट बनना स्टार्ट हो जाता है इस टाइम पे। लाइक विंटर आर्क एक ऐसा ट्रेंड होता है जिसमें तुम 3 महीने के लिए लॉक्ड इन हो जाते हो एंड तुम अपनी लाइफ को चेंज कर लेते हो। और जो तुम 3 महीने बाद बन जाते हो तुम्हारा जो वर्जन अनलॉक हो जाता है उसको देख के लाइक तुम खुश हो जाते हो मतलब चेंज कर लेते हो तुम अपने आप को 3 महीने के अंदर पूरा। बट अगर अब हम देखें तो विंटर आर्क का जो ट्रेंड है जो मतलब पहले का ट्रेंड था एंड अभी जो ट्रेंड चल रहा है विंटर आर्क का अभी का ट्रेंड बहुत क्रिंज हो चुका है। लाइक मैंने कल बस इंस्टा खोला मेरी आईडी एक्टिवेट की एंड मैं बस स्टोरीज देख मतलब मैंने थोड़ा टाइम पास किया मैं मानता हूँ। मैंने बस स्टोरीज देखी लाइक लोग 5-5 बजे उठ रहे हैं भले ही उनकी स्लीप शेड्यूल एकदम ट्रैश है कुकड है मतलब 3-4 बजे 2 बजे सो रहे हैं दैन वो 5 बजे उठ रहे हैं दैन वो स्टोरीज लगा रहे हैं। विंटर आर्क डे 1 विंटर आर्क डे 3 विंटर आर्क डे 4 लाइक कम बैक आर्क ये होगा वो होगा मतलब उन्हें लग रहा है वो मेन विलन आर्क में लाइक वो कर क्या रहे हैं। सुबह बहुत जल्दी उठ रहे हैं स्टोरीज लगा रहे हैं विंटर आर्क है ये है वो है एक हुडी पहन रहे हैं एंड दे आर थिंकिंग लाइक दे आर इन देयर विलन आर्क। देखो विंटर आर्क बहुत अच्छी चीज़ है बट तभी अगर तुम सही से यूज़ करो। बट कुछ लोग इसका मतलब गलत इस्तेमाल कर रहे हैं मेरे कहने का ये मतलब है कि तुम अपना पूरा साल बर्बाद करते हो दैन तुम विंटर आर्क का वेट करते हो कि जैसे ही विंटर आर्क आएगा 3 महीने में कम बैक कर लेंगे एंड तुम 2-3 दिन के लिए बहुत मोटिवेशन होता है तुम्हारे अंदर। लाइक तुम रील स्क्रॉल कर रहे हो तुम्हारे पास विंटर आर्क की रील्स आ रही है तुम मोटिवेट हो रहे हो दैन तुम सडनली सब कुछ कर रहे हो। सुबह 5 बजे उठते हो रनिंग पे जाते हो दैन तुम पूरा दिन करते हो अपना जो काम तुम्हें करना है विंटर आर्क के नाम पे वर्कआउट करते हो। बाकी सब चीज़ें तुम मिस करते हो जो तुम्हारे बाकी के टास्क है बट तुम वर्कआउट रनिंग करते हो। सुबह उठ के शैडो बॉक्सिंग करते हो 5 बजे दैन तुम स्टोरी लगाते हो। बाकी सब तुमने सही किया बट जब तुमने वो स्टोरी लगाई विंटर आर्क डे 1 हुडी पहन के रनिंग करते हुए अपने दोस्तों के साथ कि हम विंटर आर्क कर रहे हैं कम बैक होगा अब हमारा वहीं पे तुम हार गए। विंटर आर्क का मतलब होता है एकदम मतलब साइलेंटली अपना कमबैक करना सबको बता के ढिंडोरा पीट के नहीं कि तुम वैलिडेशन सीख नहीं करना है तुम्हें कि तुम स्टोरी लगाओ वैलिडेशन सीख करो कि वाह भाई मैं जा रहा हूँ सुबह दौड़ने स्टोरी लगानी चाहिए वैलिडेशन मिलना चाहिए। दिस इज़ नॉट विंटर आर्क तुम बस एक ट्रैश आर्क में फंसे हुए जिसमें तुम्हें लगता है कि तुम मेन विलन हो बट दैट्स नॉट ट्रू तुम बस एक लूज़र हो। मैं बस तुम्हें यही बोलना चाहता हूँ विंटर आर्क मतलब ये होता है कि तुम साइलेंटली अपने आप पे वर्क कर रहे हो अपने ट्रू फ्रेंड्स के साथ एंड जितनी भी फालतू की आदतें हैं तुम उन्हें ख़त्म कर रहे हो लाइक 3 महीने में तुम अपना पूरा जो तुमने साल बर्बाद किया तुम उसे रिकवर कर रहे हो। बट अगर उसमें भी तुम वैलिडेशन सीख करोगे एंड बाकी सब ट्रैश चीज़ें दैन तुम कुछ नहीं कर रहे हो। एंड पता है जितने भी लोग ये स्टोरीज लगा रहे हैं जो भी कर रहे हैं लाइक कूल बनने के लिए और वॉट एवर वो अपने मेन विलन आर्क में होने लगता है। बट कुछ टाइम में इनकी मोटिवेशन फेड हो जाएगी एंड ये कुछ नहीं करेंगे जैसे इन्होंने पूरा साल बर्बाद किया ये इस साल को भी बर्बाद करेंगे एंड एट द एंड इनके पास बस एक डिप्रेशन बचेगी जो इनके पास पूरे साल थी। मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा है लाइक तुम देख सकते हो इट्स ऑलवेज यू वर्सेस यू करके वीडियो है मैंने उसमें एक चीज़ बोली थी कि जो मोटिवेशन है वो कुछ टाइम तक रहती है। लाइक तुम मोटिवेटेड हो जब तुम्हें मोटिवेशन आएगी तब तुम वर्क करोगे बट जो डिसिप्लिन्ड पर्सन होता है वो हमेशा वर्क करता है अपने आप पे। उसके पास एक डिसिप्लिन होता है उसके पास एक रूटीन होता है जो वो रोज़ फॉलो करता है एंड मोटिवेशन तुम्हारे पास हमेशा नहीं रहेगी। बट अगर तुम्हारे पास डिसिप्लिन है तो तुम्हें हमेशा मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी लाइक तुम एक रूटीन को एक हफ्ते रोज़ फॉलो कर रहे हो दैन तुम उसे फॉलो करते ही जाओगे अगर तुम उसमें डिसिप्लिन्ड हो तो। बट अगर तुम्हें मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ रही है लाइक तुमने एक रील देखी दैन तुमने रात के 3 बजे 120 पुशअप्स मार दिए एंड तुमने सोचा अब रोज़ करोगे एंड अगले 2-3 दिन में खेल ख़त्म तुम्हारा। ऐसे ही विंटर आर्क में होता है अगर तुम बस एकदम से सब कुछ कर लो वैलिडेशन सीख करो बस तुम वैलिडेशन के लिए अगर विंटर आर्क में हो बस मोटिवेशन की वजह से तो एंड देन देयर इज़ नो बेनिफिट। यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड विद ऑल दिस। सो मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगा तुम प्रोग्रेसिव ओवरलोड करो। देखो ये टर्म तुमने कहीं ना कहीं पे सुना ही होगा। प्रोग्रेसिव ओवरलोड मतलब होता है जैसे तुम्हें नाम से ही समझ आ रहा होगा लाइक धीमे धीमे करके किसी चीज़ को लेवल अप करना।
तुमने विंटर आर्क स्टार्ट करना है तो तुम एकदम से कुछ मत करो। लाइक तुमने पहले दिन किया, तुमने पहले दिन 10 किलोमीटर की रनिंग कर ली एंड दूसरे दिन भी कर ली, तुमने फिर तीसरे दिन स्किप कर दिया क्योंकि वो तुम्हारे औकात के बाहर है। देखो, हार्श है बट ट्रू है कि वो तुम्हारे औकात के बाहर है। तुम्हें पहले 1 किलोमीटर से स्टार्ट करना है, दैन 2 किलोमीटर, दैन 3 4 दिन बाद 3 किलोमीटर, चार, हाँ मतलब टाइम लगेगा, 3 महीने के हिसाब से ज़्यादा टाइम लगेगा, बट एट दी एंड तुम साल के एंड में कुछ तो कर रहे होगे। दैन उससे तो अच्छा है कि तुमने रोज़ 10 किलोमीटर किया, तीसरे दिन पे छोड़ दिया एंड साल के आखिरी में तुम वही लूज़र हो। तुम सोचते हो कि अगले साल से स्टार्ट करोगे। सो बेटर है विंटर आर्क जैसे ट्रेंड में फंस कर कोई काम करने से अच्छा खुद पे वर्क करो। एंड तुम्हें कोई मोटिवेशनल रील की ज़रूरत नहीं है कि ब्रो विंटर आर्क स्टार्ट हो चुका है, ब्रो डू दिस डू डैट। तुम्हें बहुत से कंटेंट क्रिएटर मिल जाएंगे जो कैमरे के सामने फेक करते हैं, मतलब अपनी फेक पर्सनैलिटी बताते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, एक और चीज़, ड्रिंक वाटर।